ना रिकॉर्डिंग हो गया दोनों को ना, मितुल एंड यामिनी? ओके यस सर। ओके बच्चों, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, तो जब भी हम जेई क्वेश्चंस करेंगे, फिर पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जो पेपर का जो पैटर्न होगा, अगेन जितने भी न्यूमेरिकल्स लगे आप दिखे आपको, और आपको ये लग रहा है कि यार फॉर्मूला लग जाएगा लेकिन टाइम लग रहा है, तो क्या करना, फॉर्म लिख देना, वैल्यू पुट कर देना, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना। तो क्या होगा ना, आपको भरोसा हो जाएगा मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, ठीक है। अब जैसे देखो, अभी मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये आपका जेडब्ल्यू में पूछा गया है। ओके, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो बच्चों कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का आप लग रहा है, ये बताओ पहले। पहले ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर का लग रहा है, पहले ये बताओ। और ये ग्राफ आपने कब कहाँ पे देखा है? केमिकल काइनेटिक्स का लग रहा है। एकदम सही बोला, नहीं एकदम सही बोला यामिनी। ओए वीडियो से ऑन हो गई। अरे कोई बात नहीं, ऑन हो गया तो ऑन हो गया, उसमें क्या हो गया है। ओके, तो मित्तल है ना, तो देखो ये आपका केमिकल करंट से ग्राफ है, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन जल्दी जल्दी मुझे बताओ, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी मुझे बताओ कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है ना। तो ये आपको दिख रहा है एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, किस में निकालना है बच्चों? किलो जूल पर मोल में निकालना है ना, ये किलो जूल पर मोल में आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान देना, अब यहाँ पे जो चीज उसको ध्यान दो, तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है हमारा, अगर आपको ये ग्राफ दिखाई दे, अगर आपको ये ग्राफ दिख रहा है बच्चों, है ना, तो हम कैसे फॉर्मूला बच्चों लिखते हैं, के केवल क्या होती है, के क्या था बच्चों, के इक्वल टू ए ई रेस टू मदर ई बाय आर टी। है। ये हमारा इक्वेशन था, राइट, ये हमारा इक्वेशन था। तो अगर अगर मैं क्या, तो मैं दोनों से लॉग लेता हूँ, तो क्या आएगा, आप बोलोगे ln के इज इक्वल टू ln ए प्लस ln ई के पावर माइनस ई ए बाय आर टी होगा। ये मेरा इक्वेशन बन रहा है। अब देखो, अब ये पावर है तो पावर क्या हो चुका, पावर आगे आ जाएगा, ये इससे कोफिशिएंट में आ जाएगा, और ln ए बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे ln के इज क्या होगा, ln ए माइनस ई ए बाय आर टी होगा मेरा प्यारा बच्चा मितुल अन्य में दोनों। यस सर। जी, यस सर। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब देखो ग्राफ कहाँ में प्लॉट किया गया है, और आप ध्यान दोगे तो आप देखो ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या लिखा बच्चों, ln के लिखा गया, और यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, 10 के पावर 3 टी लिखा गया, मतलब क्या बच्चों, 1 अपॉन समथिंग के आसपास होगा। तो देखो अगर मैं और ये पार्ट क्या बच्चों, ये पार्ट क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट होता है, ये क्या बच्चों, ये आपका ln ये होगा, है ना। तो बच्चों हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला पार्ट। तो सी देखो, तो बच्चों देखो क्या होगा, सी तो ये इंटरसेप्ट हो गया, प्लस क्या होगा, एम एक्स होगा। अब बच्चा एक्स क्या, एक्स बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 1 अपॉन टी, एक्स 1 अपॉन टी है हमारे पास से बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों यहाँ इसको मैं सकता हूँ 10 के पावर 3 इंटू 1 अपॉन टी, है ना, इसको मैं ऐसे यस लिख सर। सकता हूँ। तो यही मेरा आपका वैल्यू बन जाएगा, ये आपका वैल्यू बन जाएगा। और वाई में ये पार्ट है। अब देखो स्लोप कितना दिया बच्चों, दिया स्लोप आपका दिया -18.8, स्लोप आपका दिया है -18 पॉइंट, आपका स्लोप दिया है। और एम क्या बचा है, एम भी आपका स्लोप है। तो करना क्या बच्चों, देखो ये पार्ट दो, यहाँ पे स्लोप बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे स्लोप आएगा माइनस ई ये ए बाय आर, बाय आपका स्लोप आएगा, माइनस ई ए बाय आर आपका स्लोप आ गया। और यहाँ पे स्लोप दिया, तो क्या बच्चों दोनों स्लोप सेम ही है। और क्या करो अभी, आप दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करके आंसर निकालो। और वैल्यू कैसे निकालो बच्चों, इस फॉर्म में वैल्यू निकालो, 10 के पावर में आपका आंसर निकालो। आर को यहाँ पे दिया गया, तो माइनस ई ए बाय आर क्या बचाया, -18.5। चलो बताओ आंसर निकालो, कमान, सिंपल है, ट्राई करो इसको कमान जल्दी, क्या आंसर आएगा लग रहा है आपको, तो चेक करो। और हाँ
जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, कहाँ बच्चों, जे के अंदर, और ये फेवरेट क्वेश्चन है, JEE का ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा पैटर्न आने वाला है। अब आप बताइए ये का वैल्यू कितना आ रहा है। अब ये चाहिए, बताओ क्या आंसर आएगा, सिंपल है। बताइए ये वैल्यू क्या आएगा। और 0.153 10 to the power 3। मल्टीप्लाई किया आपने कि आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया गया ना, आर की वैल्यू यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना, और आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाले पार्ट से, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा। मैं तो लाया क्या आंसर, देखो सर देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आपका ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे मैं इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके, ये की वैल्यू, ये क्या बच्चों आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, गैस क्वेश्चन है, स्लोप दिया गया, माइनस माइनस कट जाएगा और ये की वैल्यू आ जाएगी। तो यामिन आपने बोला माइनस माइनस कैसे आएगा, ये बच्चा करते, फिर भी एक बच्चे कर लेते हैं। सर प्लस में ही आएगा। एक बच्चे कर लेते हैं। मैं तो आया क्या आपका आंसर, नो सर। मल्टीप्लाई करो, कमाउंट करो, क्वेश्चन समझ में आया ना कि हम कैसे कर रहे हैं। देखो स्लोप का वैल्यू ये है, हमने यहाँ से प्लॉट के ग्राफ को प्लॉट किया, तो मेरा एम क्या है, एम मेरा स्लोप ही होता है, एम मेरा आपका स्लोप का वैल्यू है। मैंने आपको जो एक्स्ट्रा क्लास होता है उसमें मैं आपको कराया था, माइनस ये बार क्या आपका स्लोप का वैल्यू आ रहा है, मल्टीपल आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखो पावर, ये ध्यान रखना, ये पावर भी आपको होना चाहिए तभी जाके बनेगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार कर लो फटाफट, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर अप्रोक्स, अभी आपका क्या आंसर है, फिर हम चेक करेंगे कि सॉल्यूशन में क्या दिया है, तब आपका आंसर बन जाएगा। या मैं कितना आंसर आया था बता रहा था आप मुझे अपना, चैट बॉक्स में टाइप कर, 0.0 आएगा पक्का। ओके, मेरा कैंसर, मेरा भी कैंसर है, मैंने मल्टीप्लाई किया मुझे, लेट्स सी क्या होता है, देखा। अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लेकर करना एग्जाम में, जल्दीबाजी से मत करना। ओके ठीक है यामिनी, मित्र आपका क्या आंसर है। सर सेम आया। अब आपको दिख रहा है, देखो आप यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया है, वही पार्ट है, वही पार्ट है ना, देखो। अब देखो हमारे पास ऑप्शन स्लोप क्या था बचा था, माइनस, हमारा स्लोप का लिया था माइनस EA/R × 1/T। हमें क्या चाहिए था बच्चों, चाहिए था बच्चों यहाँ पे 1000 पर चाहिए, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इन्होंने 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, समझ रहे हैं। तो ये क्या मतलब क्या किया उन्होंने, वहां पे पुट कर दिया और फिर उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया आपका आंसर, तो आपका आंसर आ गया। तो देखो ये आपका आंसर, सिंपल है ना। तो देखो अगेन, सर आप बोलते हैं माइनस 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 नहीं, कि बच्चों यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएगा, आपने खाली 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया, समझ रहे, देखो ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन ये पूछा सर वो जाता है। गलती से बोल दिया था। नहीं कोई बात नहीं, अरे वो चलेगा, मत समझ, वो कोई इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पैटर्न देखो, पैटर्न कैसा है, यही पैटर्न बच्चा आपका इस बार भी रिपीट होने चांस बहुत ज्यादा है, तो समझ के करना। नोट डाउन कर सकते हो, अगर आपको नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, क्या करना, खाली ना इस पार्ट को नोट डाउन करो, क्योंकि ये पार्ट तो सेम है, खाली इस पार्ट को नोट कर सकते हो, इस वाले पार्ट को नोट करो कि हमने 10⁻³ कैसे बनाया, मतलब कि ऊपर नीचे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर आ गया। डन सर। ठंडी यहाँ पे थोड़ा सा डन ज्यादा सर। होती है, डन ना, ओके बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये देखो, अब ये भी देखो बच्चों, ये भी आपका JEE क्वेश्चन है ना, ये भी आपका JEE क्वेश्चन है। और एक किससे क्वेश्चन बच्चा बताओ, आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन, है ना,
ये आपका कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन है। और आप ध्यान से देखोगे तो क्या हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था बच्चों, याद है आपको? यहाँ ध्यान दो। Yes, अगर मितुला ने हमें या तो क्लास रोज आते तो आपको पता भी होगा कि हमने पढ़ा था। सर ये पढ़ा था। पढ़ा। अब देखो क्या लिखा है बच्चों, मेटल मेटल बॉन्ड कितना आपको बताना है, और आपका टर्मिनल कार्बन डाइऑक्साइड कितना है उसमें वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्या, एक काम करो, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ अपने नोटबुक के अंदर, और मेटल मेटल बॉन्ड बताओ और फिर इसका स्ट्रक्चर बताओ। मेटल मेटल बहुत सिंपल है, वो आ जाएगा। टर्मिनल कितना है और ब्रिजिंग कितना है वो आप थोड़ा फाइंड आउट करो। सर मेरा आंसर 6 आ रहा है इसका। ओके, सिक्स आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, सबसे बात तो ये है कि आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना बाहर से। दो कोबाल्ट यहाँ पर है, यहाँ पे कोबाल्ट है, ये बताता देखो। और देखो बच्चों, आपका 8 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या क्या होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, राइट। इस साइड ऐसा होगा, यह आपका टर्मिनल आ गया। फिर क्या बचाएगा, एक कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा होगा, एक CO ऐसा, और एक CO, एक CO ऐसा, ठीक है ना। हमें क्या निकालना बच्चों, मेटल बॉन्ड और टर्मिनल कार्बन लिगेंड। देखो मेटल बॉन्ड तो आपको एक दिख रहा है, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, 7। यस देखो सर। टर्मिनल कितना है, यहाँ पे 3 है। तो और एक बार, हाँ देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, इससे मैं बोलूंगा टर्मिनल, इससे मैं टर्मिनल कहूंगा, और इससे मैं ब्रिजिंग कहूंगा, और ये तो मेटल मेटल बॉन्ड है। देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो अब देखो वही सेम फॉर्मेट है जो हमने प्रॉपर यहाँ पे बनाया है। कोई दिक्कत में तो देखो जरा, है ना। और क्या पता इस बार ऐसा, क्या पता इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, Mn CO, सॉरी Mn2CO5, क्या पता इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, समझ रहे। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना। और इसमें क्या होगा, Mn में क्या बचेगा, इसमें आपका कोई भी मेटल मेटल बॉन्ड है ही नहीं, सॉरी ब्रिजिंग बॉन्ड है ही नहीं, सारा टर्मिनल है। ये बात है। तो ऐड, आपको ऐड करना है, आगे आपका आंसर ऐड करने से 1 + 6 तो 7 आ गया, सिंपल। अब देखो क्या क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन। यस सर। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप पहले ये मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा। खाली आप फॉर्म बता दीजिए, बाकी मैं आपको फिर बाद में इसको करा दूंगा। खाली मुझे फॉर्म बता दो, आप थोड़ा टाइम लो, क्वेश्चन पर टाइम लो, और मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा बस। हम यहाँ पे कितने फॉर्मूला यूज करेंगे पहले ये बता दो बस, और कुछ नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। हम्म, ये हमने बार बार देखा है बच्चों, 50% डिसोसिएटेड वाला पार्ट। कम ऑन। सर
एक तो ये वाला लगेगा ना कि माइनस एन एफ ई नोट सेल वाला। माइनस एन एफ ई, ई नोट तो यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, ई नोट तो है नहीं यहाँ पर। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आपको बोला गया है, तो अभी हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, वो ई वाला नहीं होगा उसमें। तो आप क्या बोलो कौन सा फॉर्मूला आएगा? डेल्टा जी नोट क्या आता है? माइनस एन आर टी, ये आता फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो बोलो। माइनस, बताओ चक्कवन बताओ। एन आर एल एन के, याद है कि नहीं आता फॉर्मूला? गिब्स एनर्जी वाला क्या आता है? एनआरटी आता है कि नहीं आता? हम्म, अच्छा ये तो ठीक है, इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला है पहले बताओ। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपको दिया गया, इक्विलिब्रियम दिया गया है, कैसे निकालेंगे? और बोला है 50% डिसऑर्डर हो चुका है, तो कैसा कैसे कर पाएंगे बताओ जरा। थोड़ा सोचो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये सारे जे क्वेश्चन है और ये इसका पैटर्न में बता दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा आप बताइए कैसे हम करेंगे इस वाले पार्ट को। क्या लग रहा है कौन सा फॉर्मूला आएगा? दो फॉर्मूला लिखने हैं इसके अंदर, दो फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला। एकदम से बोला। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे, केपी निकालना पड़ेगा क्योंकि गैस है, देखो गैस दिया ना, तो कैसे निकालना है? यस सर। केपी कैसे निकालेंगे? O2 का पार्शियल प्रेशर, O2 का क्यूब, और क्या आएगा? ओजोन का O2 इक्वल स्क्वायर। स्क्वायर आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर लग रहा है तो कौन सा फॉर्म लगेगा? तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? निकालना पड़ेगा नंबर मोल्स। तो पार्शियल क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है एक्स मोल इंटू फ्रैक्शन। पी टोटल, ये लगना पड़ेगा राइट। अब देखो 2O2 दिया गया है, इक्विलिब्रियम में है 3O2 के साथ। अब बच्चे क्या होगा, मान के चलो इनिशियल कितना था और इक्विलिब्रियम कितना होगा। तो आपको एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा सबसे पहले। क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन आपको क्या लेना, कुछ लेना पड़ेगा, और फिर क्या बचेगा फिर क्या होगा आपका? इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको पूरा नहीं करा रहा बिकॉज टाइम भी नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आंसर जो कैसे किया है। ये दिख रहा है? देखो इन्होंने क्या माना है कि मान के जब आपका टाइम 0 था तो टू कितना था बचा था? ये था आपका एक्स था, और ओजोन 0 था, एक्स था। फिर क्या हुआ? O2 0 होगा। इक्विलिब्रियम क्या बोला बच्चों? 50% खत्म हो चुका है, एक्स माइनस 0.5, है कि नहीं? एक्स माइनस 0.5, और क्या बचोगा? उसका भी 3 गुना बन जाएगा, है कि नहीं? तो ना क्या लिखा, 3 लिखा ना यहाँ पर, 3 टाइम्स है। और क्या बोला? ये बोला गया 50% डिस्पोजेबल, मतलब कि 50 में खत्म हुआ और बाकी 50 बन गया होगा। अगर ये खत्म तो ये आपका बन रहा होगा, अगर आपका ये खत्म होगा तो ये आपका बन रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इनिशियल तो हम कैसे लेंगे, है ना। तो देखो इन्होंने पहले इतना मोल्स था, इतने में कितना हो गया, और इतने से फिर आपका इतना बन गया। इन्होंने क्या निकाला बच्चों? इन्होंने इसका टोटल मोल निकाल दिया, इंक्वायर करके कितना मिला टोटल मोल आया, 1 पॉइंट इतना है, ये आपका आ गया टोटल मोल। तो पार्शियल में कैसे निकलते बच्चा? मोल्स अपॉन टोटल मोल, तो नंबर मोल्स ऑफ O3 अपॉन टोटल मोल इनटू पी टोटल, कितना आ गया? ऐड करने से 1 आ जाएगा, टोटल प्रेशर 1 आ जाएगा। फिर इन्होंने किया, फिर उसके बाद इन्होंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो फॉर्मूला बच्चा हमारा क्या बनता है? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन
केबी। तो क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, दिख रहा है। देखो अब बताओ कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा नहीं है, बताओ जरा इसके अंदर, पढ़ा है ना? No, sir. आपने फॉर्मूलाज तो प्रॉपर्ली पढ़ा ही है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ, और हमने ये नंबर मोड्स निकालते ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना? हमने ये तो पढ़ा हुआ है। तो मेन बात फिर क्या बच रहा है, ठीक है ना? तो ये आपको चीजों को थोड़ा समझना है, और हमने ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है ना, यहाँ पर वेल पुट के इतना आंसर आ गया। अब देखो, हाँ ये मानता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम लगेगा, तो थोड़ा आप टाइम क्वेश्चन थोड़ा वेट करना, लेकिन करना, ये आप कर पाओगे। आगे बोल रहा हूँ टाइम लगेगा, क्योंकि इसे क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब मतलब क्या, आप ये बोलोगे 3 × 3 × 3 किया आपने, 5 × 5 × 5 किया आपने, फिर डिवाइड बाय क्या, 2/5 का स्क्वायर करोगा तो क्या होगा, उसको आउटपुट क्या होगा, 5 × 5, यहाँ पे 2 × 2, तो कट, ये कट गया, ये भी कट गया। अब कितना, 27/4। अब आप इसको डिवाइड करोगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. तो Yes, sir. ऑब्वियस, तो एक कैसा बच्चों थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये मानते हैं, नो डाउट, लेकिन समझ के करो तो हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसा पूरा पार्ट आपको करना पड़ेगा। देखो इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, कैसे उन्होंने किया है पार्ट, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया बेसिकली, ठीक है ना? टाइपिंग एरर आ गया था ना, जो आपको थी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, ये ध्यान देना। सॉल्व करो तो आपका ये आंसर बनेगा। तो मेरा कहना मतलब क्या बच्चों, मेरा बस कहना मतलब ये है कि जब भी एग्जाम आए तो टाइम लगेगा, क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सब्र करना है। और देखो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया, क्या दिया, दो आपको दिया गया ln 3.5 का इतना आने वाला है, तो आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आंसर है, मेरा आपका आंसर 0.3 आने वाला है। तो यहाँ पे आपका, आप इस वर्ग में पढ़ोगे, यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबको ऐड करो तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हाँ, टाइम कंज्यूमर पर इजी है, आपको हमने तीनों से बता दिया। इससे बोल रहा बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जो इजी है उसको करना, जो आपको 2 मिनट हो जाए उसको करना, नहीं तो छोड़ देना, बाद में ही करना, ये ध्यान है, ठीक है ना? बिकॉज ये क्वेश्चन टाइम में बहुत टाइम चला जाएगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? Yes, sir. अब मुझे बताओ, देखो अभी आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पीएच निकालना, आपको निकालना है पीएच ऑफ सोल्यूशन। क्या निकालना है आपको, पीएच ऑफ सोल्यूशन दिया, निकालना है। और आपको एक अभी बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगे, पहले बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा फॉर्म लगे बताओ। E cell equals to E naught cell minus एकदम से ln बोला, R. एकदम से बोला, है ना? अब देखो ये क्या है बच्चों, ये आपका राइट साइड में है और ये आपका लेफ्ट साइड में है ना? तो बच्चों अगर मुझे पीएच निकालना तो मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट चाहिए मुझे, क्या मतलब मुझे आपके यहाँ पे एच प्लस आयन कंसेंट चाहिए। अब देखो क्या यहाँ पे एच प्लस का कंसेंट दिया गया है, No, नहीं sir. दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो कौन सा फॉर्मूला करेंगे, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब देखो जब भी आपको हाइड्रोजन पार्ट, आपको इसका ई नॉट सेल कितना लेना बच्चों, इसका लेना है, इसका ई नॉट सेल लेना है आपको 0। तो बच्चों के देखो ये आपका कैथोड बनेगा और ये आपका एनोड बनेगा। तो ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड वैल्यू कितना है बच्चों, 0.34। एनोड की वैल्यू कितना, एनोड का वैल्यू कितना है, 0 है। तो आपका इससे कितना आ गया, 0.34 आ गया। इससे कितना दिया बच्चों, दिया गया आपको सेल पोटेंशियल देगा 0.7 0.756 0.576 0.576 इज इक्वल टू 0.34 माइनस, जैसे आपने बताया
NRT 2.0 यहाँ दो, यहाँ पे क्या यहाँ पे n आता है, तो ये पूरा n केवल बचे, तो n क्या बचोगा, n आपका 2 हो जाएगा, होगी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का Yes, चेंज sir. आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज आया होगा, तो यहाँ पे आएगा ये पूरा वैल्यू 6.006 डिवाइड बाई 2 लॉग, फिर आपका कंसिडरेशन आएगा, क्या आएगा बच्चों, एनोड अपॉन कैथोड, ये कैथोड अपॉन एनोड क्या करते हैं, ऊपर क्या आएगा, कैथोड या नीचे एनोड होगा, बताओ ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका कॉपर, ऊपर कैथोड होगा, तो यहाँ पे आएगा मैं कॉपर टू, यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉपर 2 प्लस है ना, यहाँ पे क्या लिखा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो मुझे बैलेंस करना तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज बैलेंस होना चाहिए। देखो दिख रहा है आपको, अरे बच्चा अपने गलत Yes, बोल sir. रहा है, क्या करते हैं, एनोड अपन क्या दिख करते रहा हैं है। बच्चा यार, क्या करते हैं एनोड अपन क्या करेंगे, देखो एक क्वेश्चन है ना, देखो जरा, इनोड से सर वो तो उसकी वन है होगी ना, ना। तो यहाँ पे आ गया, अब देखो अभी इसको देखो अगेन पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, देखो इसको इस साइड लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे 0.03 आएगा, अब देखो इस वाले पार्ट दो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, मान के चलो इसको ऐसे तो क्या होगा बच्चों, ऐसा आएगा -0.03 लॉग H प्लस का स्क्वायर, ऐसा आएगा, अगर ब्रैकेट तो नीचे क्या आएगा माइनस लॉग 0.01, अभी लॉग 0.0 क्या आएगा, देखो 1 2 और -2 आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है ना, तो ऐसे आपको चीजों को समझना है, देखो मतलब कि और इस पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अगर आप 0.576 -0.34 करते हो, कितना आंसर आता है, इसका आंसर आता है 0.236 डिवाइड बाई, ये सर चला, अब क्या हो, ये वाली यहाँ पे आएगा -0.03 आएगा, इज इक्वल टू लॉग H प्लस का स्क्वायर और माइनस लॉग इतना, तो ये आपका +2 आपका पार्ट बन जाएगा, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा 0.03, समझ रहे हैं, यस सर। ये आपको वैल्यू करना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू बच्चों क्या बनेगा, देखो अगर मैं इसको करता हूँ, अगर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, इस साइड जीतो अगेन -2 आ गया, अगर यहाँ पे -2 करो डिवाइड बाई क्या करो 2 करो, फिर इसका वैल्यू निकालो, तो आपको देखो कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन करने में, आपको तो कितना खासा टाइम लगने वाला है कि नहीं, क्योंकि बिकॉज मैं तो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे बेयर हैंड करना पड़ेगा, आपको वहां पे बेयर हैंड करना पड़ेगा, कैसे करोगे, ऑब्वियसली आपको टाइम जाएगा, देखो ये तो सिंपल है ना, ये सिंपल है, ये भी निकालना सिंपल है, आपको पीएच क्या चाहिए, हमें H प्लस क्वेश्चन चाहिए, तो लॉग पार्ट बन गया, तो ये पूरा सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, यस से नो, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ, तो आपको सॉल्व करना टाइम लगेगा, तो इसको लेकर चलना है, आपको log 0.01 के यहाँ पे log का वैल्यू दिया है बच्चों, यहाँ दो, यहाँ पे log का वैल्यू दिया नहीं है, तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको खुद से करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, तब आपका ये फॉर्मूला बनेगा, समझे बच्चों, यस सर। तो देखो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से करो, तो चीजें एग्जाम में ऐसी हो जाएगी, तो ये आपको बच्चा पता होना चाहिए, डन सारे बच्चे, डन सर। इस हमारे कितने दो ही तो है। क्या हुआ क्या हुआ, तो दो ही तो बच्चे हैं। अरे हाँ मैं तो ठीक है, मतलब कि हाँ ठीक है, अब देखो अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला पार्ट, देखो जरा, अब ये क्वेश्चन इजी है, अब ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा,
ये आपका इजी क्वेश्चन है। D option. मितुल बताओ। सर बी। कैसे कैसे निकाला आपने ये पार्ट, कैसे निकाला बताओ। सर हमने L की वैल्यू देखी ना, एलक्यूएल देख ली। L की वैल्यू देखी जैसे मतलब L2 है तो मतलब D में होगा। अब देखो डी जनरल का मतलब क्या होता है, दैट इज द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी, है ना, ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा 3 है, L1 है, SPDF 0 1 2 3। तो ये क्या बच्चों, ये आपका 3P है और ये आपका 3D है। क्या 3P 3D सेम है बच्चों, आप बोलोगे नहीं। नो सर, ये 3D है, ये भी आपका 3D है, ये 4D है और ये आपका 3D है। तो क्या आंसर आएगा, ओनली बी आंसर है। तो क्या आएगा, ऑप्शन बी। D ऑप्शन आएगा। बताओ ऐसे सर क्वेश्चन, हाँ तो क्या मैं क्या बोलूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जल्दी करना। अब देखो वो भी 4 मार्क का है, ये भी 4 मार्क का है, क्या बच्चों, दोनों आपका 4 मार्क का ही है, दोनों क्वेश्चन। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो इसी क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है यस सर। जी। हम्म, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्या आंसर लग रहा है बताओ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वहां पे कैथोड ऊपर एनोड हो जाता है ना हमेशा, ऊपर कैथोड होता है मतलब रिडक्शन होता है, नीचे ऑक्सीडेशन होता है, राइट, है ना। यस हम्म, ठीक है। अब तो एक बच्चे रह गया। मित्तल भी चला गया, आ गया आ गया। क्या भाई मित्तल, आप भी साथ छोड़ दो तो फिर मेरा पत्ता कट जाएगा भाई। ये देखो, क्या ये सही स्टेटमेंट है, बताओ जरा। किसी इसमें तो जीरो ही आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल, देखो कार्बन में क्या होता है, ये इसका जीरो चार्ज होता है, ये भी आपका जीरो चार्ज होता है, तो क्या होगा, ऑब्वियस मटेरियल भी जीरो चार्ज होगा। अब देखो, द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड टू कॉम्प्लेक्स लिगेंड आर कैपेबल पाई डोनर कैरेक्टर एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। अब देखो अभी तक है ना, अभी तक बच्चों आपने पाई डोनर या सिग्मा, ये आपका पाई एक्सेप्टर के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया नहीं है। तो जब आपका क्लास होगा तो या मैंने मुझे याद दिलाना, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ठीक ना, ठीक है, ओके। तो पाई डोनर क्या होता है, सिग्मा डोनर क्या होता है, वो सब मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा। तो बच्चा ये ध्यान रखना, जो होता है ना, जो हमारा होता है CN-, है ना, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, वो होते हैं पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर बच्चों क्या होगा, Cl-, Br-, ये सब क्या होता है, ये सब होते हैं पाई डोनर होते हैं। तो ये मैं क्या करूंगा बच्चों, क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या बच्चों आंसर है, ए सही है, बी नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आएगा। तो ये मैं आपको एक बार क्लास में बताऊंगा। और सिग्मा डोनर बताऊंगा, जैसे आपको होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ CH3-, ये आपका मिथाइल है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका होगा सिग्मा डोनर वाला पार्ट होगा। तो ये सब मैं आपको शाम को बता दूंगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। अभी आप, या मैंने आप मित्रों, आप ये देखो कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का, आप देखो न्यूमेरिकल में कैसा आ रहा है और इसमें MCQ में कैसा आ रहा है,
तो ये रीजन देखो बच्चों, इससे बोल रहा हूँ सबसे पहले एमसीक्यू उसको पहले जल्दी करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, तो इसको रीड करना, ठीक है ना। आर क्या बच्चों, इसका रीड करना है इसको, तो आपका आंसर आएगा। देखो ये भी 6 अप्रैल का है और ये भी 6 अप्रैल का है, दिख रहा है बच्चों। देखो तो यस सर। एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए इस पार्ट Yes, में, एक पेपर में 2 क्वेश्चन आए। IUPAC नेम ऑफ K3CO C2O4 होल थ्राइस, क्या आंसर आ सकता है इसका? सी ऑप्शन। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे बोला गया ट्रिस बच्चों, तो ट्रिस बिस्का बच्चों कब भाई पता है, जब है ना आपका जो लिगेंड है, अगर आपका लिगेंड में क्या बच्चों, अगर आपका नंबर आ गया, जैसे ईयर इथिलीन, वो क्या बच्चों आप बोलोगे इथिलीन 1,2 डायामाइन, तो वहां पे आप बेस टी यूज कर सकते हो। ये तो सिंपल, तो क्या बच्चों का यहाँ पे खाली क्या आएगा, ट्राई आएगा। तो क्या बच्चों अब बोलो, तो पहले आएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, जो नेगेटिव बच्चों है, और क्या बच्चों का देखो कोबाल्ट। और देखो कैसा बच्चों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या बच्चों का जब भी आपका अनायन नेगेटिव, तो क्या बच्चों लास्ट में आएगा 8, और सबके बच्चों सबका तो ऑप्शन 3 दिया है, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट 3, ये इसका आंसर। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये पार्ट। यस सर। अगेन आ गया, देखो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बताना इन सब में से। तो अगेन दो कैसा क्वेश्चन बच्चों, ये आपका सिंपल है पर टाइम टेकिंग, बिकॉज बच्चों आपको सबका चेक करना पड़ेगा, आपको सबका चेक करना पड़ेगा। और ये क्या बताओ, ये जो पार्ट है ये थोड़ा आपका एक्सेप्शन में चला जाता है, तो इसको भी बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट कहां से पूछा बच्चों, ये पूछा गया है VACPR से, और ये पार्ट कहां से पूछा बच्चों, पूछा गया है कोऑर्डिनेशन से, है ना। तो आप देखो कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन कितना ज्यादा आता है एग्जाम में। अब देखो, अब ये देखो जैसे आपका ये B4-, अब बताओ इसका क्या ज्योमेट्री हो सकता है, बताओ जरा B4- से क्या बन सकता है, टेट्राहेड्रल होगा। एकदम से बोला, ये तो आपका टेट्राहेड्रल बनाएगा। कैसे बचा, मतलब मित्रों देखो देखो बोरोन है हाफ, कितना होता है बोरोन का आउटरमोस्ट में, 3 होते हैं। 3, 4 फ्लोरीन है, और ऊपर माइनस चार्ज, क्या बचा 8/2, 4 मतलब क्या बचोगा sp3 टाइप का बने, तो ये आपका बने टेट्राहेड, तो ये आपका हमें तो पूछा स्क्वायर प्रोडक्ट, तो ये आप क्या ये तो नहीं आने वाला, वैसे ये भी नहीं आएगा, ऐसा 4 भी नहीं आएगा, तो सबका चेक करना पड़ेगा आप, तब जाके आपका आंसर, समझ रहे हैं? तो ऐसा यस सर। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ जाता है। सर जो ये कॉम्प्लेक्स में दिए हुए उनके कैसे निकाले हम? तो देखो जैसे ये अल्पा दो, हमेशा बहुत ध्यान रखना, जब भी आपका प्लेटिनम, देखो अगर आपका प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो, अगर ये 2+ में है, अगर ये क्या बच्चों 2+ में है, तो क्या समझ बच्चों, ये ऑलवेज स्क्वायर प्लेनरी बनाएगा, स्क्वायर प्लेनरी बनेगा। इसका आपको हाइब्रिड चेक करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे दिखता हूँ, दिख रहा है। और ये क्या बच्चों, ये थोड़ा आपका एक्सेप्शन है, इसको बच्चों इसको याद करना पड़ेगा, इसको आप याद करना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है ना। अगर प्लैटिनम दिखाई दे 2+ में, पैलेडियम दिखाई दे 2+, क्या बचोगा कोई भी कैसे बच्चों, वो आपका स्क्वायर प्लेनरी बनाएगा। इसका आप हाइब्रिड चेक करो, इसका क्या बनेगा, इसका sp3 बनेगा, देखो किसका FeCl4 वाला पार्ट टेट्राहेड्रल आएगा, देख रहे हो बच्चों। यस सर।
तो अभी आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है एग्जाम में आपका। अब बच्चों क्या आ गया, अब बच्चों आ गया आपका ऑर्गेनिक का रीएजेंट क्वेश्चन। बताओ बच्चों क्या आंसर आ सकता है। ए ऑप्शन। चेक करते हैं, मितुल क्या लग रहा है आपको। इसके बाकी के ऑप्शन जी। कहाँ है? ओके, तीन ही ऑप्शन में डाला है, फिर गलती होगी, और एक ऑप्शन तो है नहीं। छोड़ो, मुझे यहां से बता दो, क्लेमेंसन क्या होगा बताओ। क्लेमेंसन क्या होगा। फोर्थ वाला। एकदम सही, क्लेमेंसन फोर्थ होगा। कैनिजारो, अल्फा एच एप्सिलॉन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, हिट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आएगा आपका। हॉफमैन ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन आता है बच्चों, होता है यस सर। रेमंड टिमन में आएगा। आ गया आपका आंसर। तो कहाँ गया हॉफमैन, ये आपका हॉफमैन है, ये आपका क्लेमेंसन है, ये कैनिजर, और ये आपका रेमंड टिमन है। तो डी का टू कहाँ पे दिख रहा है, डी का टू, डी का टू, सी का नहीं, तो बच्चों ऑप्शन नहीं, तो बच्चों क्या होगा, ऐसा में आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, बन गया आपका आंसर, है ना। तो ये क्या बच्चों, ये क्वेश्चन आया आपका रीएजेंट में से, ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पे उन्होंने आंसर बोला है। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन, अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन भी आपका एक फेवरेट क्वेश्चन है जेई का। क्या बोलो बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपका पीके क्या होता है, जितना छोटा होता है उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। आपको करना क्या बच्चों, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है, आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। इंग्लिश मतलब क्या बच्चों, आपका पीके वैल्यू बढ़ता जाएगा कम से ज्यादा। तो बच्चों जो सबसे लास्ट में वो कैसा बच्चों, वो सबके सबसे बेसिक वाला पार्ट आपका होना चाहिए, है ना। तो आपको बच्चों इन सब का आपको स्ट्रक्चर आपको आएगा बनाने, तब आप यहाँ पे बना पाओगे। समझ रहे हैं। यस सर। तो यहाँ पे ऐसा करना है, तो ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम पूछता है, और कैसे ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड फॉर्मूला। देखो फिनॉल, 2 का 4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये भी सिंपल है। 4 नाइट्रोफिनॉल, ये भी सिंपल है। 2 का 4 का 4 ट्राइमेथाइलफिनॉल, ये भी सिंपल सिंपल है। 3 क्लोरोफिनॉल। बस खाली आपको सब्स्टिट्यूट में आपको लगाना है, और आपको पता करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। देखो, इसके अब ऑप्शन देखो कहाँ है? इन ए और बी में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों का, बताओ। ए और बी में क्या होगा, आप क्या ए बोलोगे बच्चों, ज्यादा। बोलोगे ए आपका ज्यादा एसिडिक होगा, तो ए क्या बचोगा, ए आपका सबसे, इसका ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी। हम्म, चेक करते हैं। एकदम से बोला, ये देखो दिख रहा है मितुल। तो ये आपको जो समझना है कि हम कैसे पाठ कैसे कर रहे हैं। अब देखो, अब बच्चों ऐसा कुछ, ऐसा जो क्वेश्चन बच्चों, ये कैसा, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है।
थोड़ा सा समझ, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों क्या, आपको पहले H प्लस देना पड़ेगा, फिर आपका H2 प्लस आपका रिमूव हो जाएगा, फिर क्या बना आपको, यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन का स्टेबल फॉर्म बनना है, तब जाके इसका आंसर आएगा। तो बच्चे एक काम करो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करूँ। तो बच्चों यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन इजी है, एसिड है, क्या निकलेगा, एसिड से क्या निकलेगा बच्चों, निकलेगा H प्लस, कर लेगा ये। इसके बाद वाटर है, लोन पर है, ये इसको दे देगा, तो क्या बनेगा, H2O प्लस बनेगा, H2 प्लस बनेगा, ऑक्सीजन प्लस स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा, ये पार्ट आपका निकल जाएगा, तो अगर यहाँ से तो क्या बना, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा हो, ये कैसे, ये आपका सेकेंडरी है। अगर आपका ये डबल बॉन्ड, अगर आपका ये जो मिथाइल अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, है ना, बनेगा। फिर क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे आपका ये प्लस आ गया, अब क्या बचेगा, यहाँ से आपका H दीजिएगा, H जगह, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट देखो, ये सारा ऑप्शन आपको दिए, ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया, बस करना है आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन टाइप कुछ करना है। अब देखो ये और ये तो मेरा नहीं है, क्यों बच्चों, बिकॉज मेरा आप है और आप कार्बोटाइन को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो वैसे मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे, तो मिथाइल यहाँ पे, यहाँ क्या क्या होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, बस फिर आपको रिएक्शन बताना पड़ेगा इसका आंसर। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, पूरा पार्ट। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा वाला आएगा? ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ से यहाँ दो, यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पे नेगेटिव था, H प्लस जाएगा यहाँ से, यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपका डबल, तो आपका डी ऑप्शन आएगा। ये पूरा आपका मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है। क्या ये कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। जब भी आपको वेवलेंथ वाला पार्ट एग्जाम को पूछेंगे आपको, जब भी आपको वेवलेंथ वाला पार्ट पूछेंगे आपको, मुझे ऐसे इसलिए आ गया क्योंकि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ खाली। अब तो कैमरा ऑन करो, चलो कैमरा ऑन करो। नहीं सर, सर मेरा कैमरा खराब है। बोलो आपने क्या, तो ऑन किया मेरा अपना कैमरा। कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको वेवलेंथ पूछें तो आपको ध्यान के देना बच्चों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, आपको है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में ध्यान देना है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बचोगा आपका, क्या बचोगा आपका, एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग ज्यादा, क्या बचोगा, आप बोलोगे आपका एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ज्यादा बच गया होगा, आपका लैम्डा कम आएगा, क्यों, हम क्वेश्चन क्या बताए, E इक्वल टू एस अपॉन लैम्डा, तो जितना ज्यादा एनर्जी, लैम्डा उतना कम, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना लैम्डा वैल्यू कम आएगी। अब बताओ इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहाँ पर है, CN वाला, ऑप्शन सी वाला। अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, से कम आएगा वेवलेंथ। ये आएगा। यस सर। चेक करते हैं आंसर, सी का वन कहाँ, C1 कहाँ पे आ रहा है, सी का वन यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी आना चाहिए आपका आंसर, राइट है ना। यस सर। ये इसका बताया हुआ, देखो बताया, देखो अगर ये आपका लिगेंड स्ट्रेंथ है तो क्या होगा, वेवलेंथ उसका इनवर्स हो जाएगा। देखो देखो वेवलेंथ कैसा है, इस इनवर्स से तो लिगेंड जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा, लैम्डा कम, तो क्या आंसर आना चाहिए हमारा, ऑप्शन बी आना चाहिए। देखो आपका खाली एक ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया, है ना, ऐसा। बस बच्चा खत्म होता है यहाँ पर। तो बच्चे देखो, बाय द एंड ऑफ द क्लास में खाली आप ही आए, ठीक है ना। तो देखो हमने सारे, ऑब्वियसली हम सब कुछ नहीं किया, बहुत कम क्वेश्चन किया, लेकिन किया, ओके।
तो ठीक है बच्चों, बच्चा हम यहाँ पे क्लास 1 करते हैं, ठीक है ना। विथा वेट करना,